गेम खेलते खेलते स्टॉक मार्केट में आ जाते हो और स्टॉक मार्केट में आपको लगता है कि बाय या सेल करने से आपका पैसा बन रहा है, बट नहीं, यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको आपके हाथ पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त पे गेम खेलते खेलते आपका वक्त बर्बाद हो गया, बट यहाँ पर आपका हाथ अगर बटन दबाते रहेगा तो ये आपका कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और वक्त, ये तीनों चीज़ को बर्बाद कर देगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने जाएंगे 3 ऐसी मेजर प्रैक्टिसेस एवरी इन्वेस्टर्स मस्ट डू बिफोर स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टॉक मार्केट। नंबर 1, ऑलवेज ट्राई टू पुट योर ईगो असाइड। इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से लोगों को हारना पसंद ही नहीं है, इंडियंस को हारना पसंद ही नहीं है। ये कोई रेस नहीं है जहां पर आप एक बार हार गए तो आप वापस से दौड़ते रहोगे जब तक आप जीत ना जाओ। तो पहली गलती यही होती है कि इन्वेस्टर्स अपने ईगो के साथ ट्रेडिंग करते हैं और इन ट्रेडिंग के चक्कर में वो अपने इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को दोनों को लूज कर देते हैं। सो नंबर 2, आपको आपके हाथ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब भी आप गेम्स खेलते हो तो आपको कैसा होता है, आपने एक बार गेम खेला, आप दूसरी बार खेलो, तीसरी बार खेलो, चौथी बार खेल रहे हो, इन सारी चीजों में नोइंगली अननोइंगली आप अपना वक्त बर्बाद कर देते हो। गेम खेलते खेलते स्टॉक मार्केट में आ जाते हो और स्टॉक मार्केट में आपको लगता है कि बाय या सेल करने से आपका पैसा बन रहा है, बट नहीं, यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको आपके हाथ पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 चीज जो इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसके ऊपर फोकस करना चाहिए इज मेंटरशिप। लाइफ में कोई भी बड़े डिसीजन लेने से पहले हम बड़े बुजुर्गों को पूछते हैं, उसके बाद में हम वो डिसीजन लेते। अब वो चाहे डिसीजन अपने लाइफ में करियर बिल्ड करना हो, जॉब अपॉर्चुनिटी सीख करना हो या अपने डैड के साथ उस बिजनेस में ज्वाइन करना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब भी कोई फैमिली बिजनेस होता है और उनका कोई लड़का आके बोलता है कि पापा आज से मैं बिजनेस संभालूंगा, तो पापा डायरेक्टली अपना बिजनेस उसको हैंड ओवर नहीं करते, वो अपने साथ में उसे लेके जाते, 3, 4, 5 साल तक उसको बिजनेस और धंधा समझाते। इसके अंदर वो अपनी एक तरीके से मेंटरशिप, अपने गाइडेंस और नॉलेज को शेयर करते हैं अपने बेटे के अंदर, ताकि वो समझ पाए कि ये मार्केट कैसा चलता है, इसमें नफा नुकसान कैसा होता है और किस तरीके से यू हैव टू बिहेव विद द पीपल, किस तरीके से आपको बिजनेस लाना पड़ेगा, किस तरीके से आपके सेल्स होगी, किस तरीके से आपका मार्केटिंग होगा और किस तरीके से नुकसान करते करते आप मुनाफे में आओगे। तो कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस इंडियन बिजनेसमैन करते हैं जब भी अपने वो बिजनेस को अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करने जाते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में 8-10 साल से इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, मार्केट के बेनिफिट्स के बारे में बात करिए, प्रोन्स और कॉन्स के बारे में बात करिए, मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करिए कि क्या क्या चीज मार्केट ऑफर करता है। यहाँ पर तो लोगों को एक ही चीज लगता है कि भाई इंट्राडे में बाय कर लो, ऑप्शन में बाय करो, मार्केट में पैसा बन जाएगा, बट मार्केट है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है, लोग कभी सीख करते नहीं है। देयर आर ETF, देयर आर IPO, देयर आर बॉन्ड, देयर आर फिक्स रिटर्न, देयर आर NCDs। इन सारी चीजों में तो आपने कभी मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं किया होगा। तो मार्केट में एक सलाहकार आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंदाजा मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और किस तरीके से आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो बहुत सारे टाइम पे क्या हो जाता है, फ्री नॉलेज जहां से मिल रही है बटरते रहो, और एक तरीके की मेंटरशिप तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इस तरीके की डेली वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता हूं। सो तब के लिए डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शेख साहब।